नमस्कार साथियों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिहार 1799 एसआई वैकेंसी आया है, उस एग्ज़ाम का क्या-क्या सिलेबस है एंड उस एग्ज़ाम का क्या-क्या डिमांड है, इन सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट हम पीटी के बारे में बात करेंगे, पीटी में क्या-क्या सिलेबस है। सेकंड चीज़ मेंस की बात करेंगे और थर्ड जैसे कि आप जानते हैं फिजिकल इसमें होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन निकला था उसमें कुछ बातें लिखी थी नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में, तो थोड़ा-सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्या-क्या इस नियुक्ति प्रक्रिया में क्या-क्या चीज़ पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है। ये परीक्षा 3 फेज में होती है। पहला चरण पीटी होता है जिसमें आपको 200 अंक का ये पीटी होता है और 200 अंकों का पीटी होता है और प्रश्नों की कुल संख्या 100 होती है और इसके लिए टाइम 2 घंटा दिया जाता है, ठीक है? अगर वही हम सेकंड चरण की बात करें और सेकंड चरण की बात करें तो इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका होता है समान हिंदी का और सेकंड पेपर होता है जीएस का, जिसके आधार पर आपको मेरिट बनने वाला है, ठीक? तो जो समान हिंदी का पेपर होता है वो टोटल 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें मिनिमम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तभी आपका सेकंड जो जीएस का पेपर है जिस पे मेरिट बनते हैं, वो पेपर आपका चेक हो पाएगा। और तीसरा जो चरण जो लड़का सेकंड मेंस पास करेंगे उसको आपको शारीरिक योग्यता के लिए बुलाया जाएगा, यानी शारीरिक दक्षता के लिए आपको कॉल किया जाएगा और शारीरिक दक्षता कंप्लीट करने के बाद उनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा वो फाइनली सिलेक्टेड हो जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा डिटेल में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि पीटी में किस-किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन-कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसआई का जो वैकेंसी है और इसका जो प्रोसेस है, पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका है पीटी टेस्ट, ठीक? सेकंड है मेंस और थर्ड है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन तीनों चरणों को आपको पास करना पड़ेगा तभी फाइनली सिलेक्टेड आप हो पाएंगे, ठीक? तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पीटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पीटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अगर हम पीटी की बात करें तो इसमें 3-4 चीज़ मेन पॉइंट है, ठीक है? सबसे पहले कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। मार्क्स 200 मार्क्स का होता है और इसके बाद आपका 1/5 नेगेटिव होता है, यानी -0.2 नेगेटिव आपका नेगेटिव है। तो ये पीटी का हो गया, ठीक है? और पीटी में क्या-क्या डिमांड है, पीटी में कौन-कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब तक ये नहीं पता करेंगे कि पीटी किस-किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक हम तैयारी को एक अच्छे स्तर तक नहीं ले जा सकते हैं, ठीक? तो पीटी में किस-किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका है हिस्ट्री एरिया है जहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकंड है आपका साइंस। थर्ड है, थोड़ा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियो में मेरी राइटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, ठीक है? तो सेकंड है साइंस, फर्स्ट हिस्ट्री हो गया, थर्ड हो गया आपका करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीटी के लिए। थर्ड हो गया आपका ज्योग्राफी, ठीक? फिफ्थ हो गया आपका पॉलिटी और सिक्स्थ हो गया इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं और सेवेंथ हो गया आपका मैथ
मैथ या रीजनिंग, ठीक। और 6 हो गया आपका मिसलेनियस, विविधता जिसको बोलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन भी काफ़ी इसमें पूछे जाते हैं। लाइक कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अवार्ड से रिलेटेड हुआ क्वेश्चन या कुछ चीज़ की स्थापना कब हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन पीटी में रहता है जनरली। तो इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें भी इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, 10 से 12 या कभी कभी 12 से 15 भी देखने को मिलता है। करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर में क्या है कि पिछले कुछ सालों से नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन लास्ट ईयर क्या किया, करंट अफेयर इसमें इंक्लूड कर दिया, जो कि मोर देन 10+ क्वेश्चन रहता है। तो करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक। इसके अलावा आपका हिंदी सॉरी, मैं लास्ट पेज में हिंदी भूल गया था, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं हिंदी। एक सेक्शन यहाँ पे है हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ से 4 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पिछले साल से ये हिंदी और इंग्लिश ऐड कर दिया है, उसके पहले कभी नहीं पूछता था। तो हिंदी और इंग्लिश इस साल भी पूछने की पूरी चांस है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हिस्ट्री हो गया। हिंदी की बात कर रहे थे हम, हिंदी और इंग्लिश। आपका इंग्लिश से टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 को हिंदी का क्वेश्चन रहता है, 2 को इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और पॉलिटी से टोटल 4 से 5 क्वेश्चन रहता है पॉलिटी से। ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है ज्योग्राफी से। और आपका मैथ हो गया, मैथ और रीजनिंग टोटल मिला के 10 के अराउंड रहता है क्वेश्चन, टोटल 10 के अराउंड क्वेश्चन रहता है मैथ और रीजनिंग से। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहते नहीं है, लेकिन जनरली इकोनॉमिक्स सर्वे या इकोनॉमिक बजट से क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख कर स्टडी करें तो जाहिर सी बात है पीटी आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पीटी का आपको सिलेबस पता चल गया। टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 200 मार्क्स होते हैं और 0.2 निगेटिव होता है, यानी 1/5 निगेटिव होता है। अगर हम वहीं मेंस की अगर बात करें तो मेंस में टोटल 2 पेपर होता है, ठीक। फर्स्ट होता है आपका हिंदी का पेपर, लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज, और सेकंड होता है जीएस का पेपर होता है। यही पेपर आपका मेरिट बनाता है, ठीक है। अगर इस पेपर में अगर अच्छा आप स्कोर कर दीजिएगा और फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है। तो जनरल लड़का इसी पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि इसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। तो अगर हिंदी पेपर की बात करें, लैंग्वेज पेपर की बात करें, लैंग्वेज पेपर पे ये भी आपका 100 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 2 आवर रहता है, 2 घंटा के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। और इसमें वही आपका व्याकरण से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, जैसे संदीप पीछे पूछ देगा आपका। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल बुक्स एंड ऑथर से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लगभग मोर देन 10 क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से थे, तो आपको इस पर भी कमांड करना पड़ेगा। और संधि विच्छेद हो गया, मैं बताया संधि विच्छेद समास से क्वेश्चन पूछ देंगे आपको, पर्यायवाची शब्द से वो क्वेश्चन रहता है, जो विलोम शब्द होता है उससे क्वेश्चन रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन से आप क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसमें क्या है कि आपको 30% ही नंबर लाना रहता है, ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं इसमें। अगर आप 30 या 35% 35% अगर आप ला दे रहे हैं, यानी मान के चलिए अगर 40% नंबर आप ला दे रहे हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक हो जाएगा। तो 40% ईजिली आ जाता है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कुछ बुक आपको बता दूंगा या लास्ट में मैं नोट प्रोवाइड करूँगा और वहाँ से आपका 40% कवर हो जाएगा। अगर हम बात करें वही सेकंड पेपर के जीएस पेपर, जिस पे मेरिट आपका बन रहा है, ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सिलेबस थोड़ा सा पीटी से अलग है, लेकिन पीटी जैसा ही है। इसमें जैसे आपका हिस्ट्री यहाँ भी पूछता है, पीटी में भी पूछ रहा था, हिस्ट्री यहाँ भी पूछता है, ठीक। सेकंड साइंस यहाँ भी पूछ रहा है। यहाँ क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग यहाँ पे
अधिक रहता है। पीटी की अपेक्षा यहाँ पे मैथ और रीजनिंग अधिक रहता है। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग 15 से 20 से क्वेश्चन लगभग यहाँ पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस लड़के का मैथ और रीजनिंग अगर अच्छा रहता है वो स्कोर 70+ इजीली कर देता है, क्योंकि जीएस का पेपर सब पढ़ के जाते हैं, पीटी के दौरान सब पढ़ते हैं। और खासकर जो लड़का खासकर जो बिहार पुलिस और एसआई का तैयारी कर रहे हैं वो उनका जीएस कमांड अच्छा खासा होता है, मतलब लूसेंट काफ़ी बढ़िया से वो पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे मैथ जिसका बढ़िया रहता है वो 70+ तो इजीली कर पाता है। ठीक है, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, और यहाँ भी पॉलिटिक्स पूछे जाते हैं, करंट अफेयर आता है, और साथ में ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, और बिहार स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं। बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चन रहता है। तो इन सारे एरियाज से टोटल क्वेश्चन 200 के अराउंड रहते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 के अराउंड रहते हैं। और यहाँ पे निगेटिव अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव -0.2 मार्क्स निगेटिव रहते हैं। यानी 5 क्वेश्चन पे अगर 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो मतलब कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका सही क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन गलती के बराबर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जब भी अटेम्प्ट करें क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव बहुत कम है। तो जनरली लड़का क्वेश्चन छोड़ के आता नहीं है। ठीक, अगर हम सॉरी माफ कीजिएगा, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएँ तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जनरली 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। साइंस में 10 से 12 यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है। मैथ और रीजनिंग में आपका 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी से 10 के राउंड रहते हैं, करंट अफेयर से भी 10 के राउंड रहते हैं। ठीक, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, और बिहार स्पेशल से अब 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, और इकोनॉमी से 5 से 6 क्वेश्चन। तो टोटल इतने क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इसका भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहता है। 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे निगेटिव वही है 0.25 निगेटिव। तो ये चीज़ हुआ, आपको इस चीज़ पे कमांड करना पड़ता है, स्पेशल GS2 पेपर। ठीक है, और थर्ड टायर की बात करें तो ये फिजिकल होता है। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये मतलब शारीरिक दक्षता टेस्ट। ठीक है, तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में हाइट आपका चाहिए, हाइट अलग अलग कैटेगरी के अलग डिसाइड किया हुआ है। जैसे UR और BC के लिए हाइट आपका होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम ABC SC ST की बात करें तो आपका 160 होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। अगर वहीं हम सीना की बात करें तो सीना में क्या है कि बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ईवर की बात कर रहा हूँ मैं, ईवर और BC और ABC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फुलाकर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब मिनिमम 5 का डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक, और वहीं हम SC और ST की बात करें तो बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला के आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये वो आपका मेल का। अगर वही हम रनिंग का बात करें, रनिंग आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। टोटल आपके लिए 6.30 सेकेंड का टाइम है, यानी 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है। ठीक है, अगर वही हम हाई जंप की बात करें, हाई जंप का 4 फीट आपको दौड़ना है, लॉन्ग जंप आपका 12 फीट है, और जो गोला फेंकना है वो 16 पाउंड का होगा। 16 पाउंड को 16 फीट फेंकना है। ठीक, 16 फीट फेंकना है। ये हो गया पुरुषों का। अगर वही हम वुमेन्स का बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इनका थोड़ा सा पुरुष से डिफरेंट है। ठीक है, इनमें क्या है कि सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है। 155 सेंटीमीटर से जिसका हाइट ऊपर है वो एलिजिबल है। उसके बाद अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग 1 किलोमीटर दौड़ना है, 6 मिनट में दौड़ना है। पुरुषों में 6.5 मिनट था, यहाँ महिलाओं में 6 मिनट है, लेकिन 1 किलोमीटर में दौड़ना है। ठीक, अगर वही हाई जंप की बात करें 3 फीट है, 3 फीट है। लॉन्ग जंप यहाँ पे दिया हुआ है 9 फीट,
वही गोला अगर फेंकना है, गोला तो गोला आपको 12 पाउंड का गोला है और फेंकना है आपको 10 फीट। महिलाओं को 10 फीट गोला फेंकना रहता है, 12 पाउंड का होता है गोला, ठीक है। और हाँ, सारी कैटेगरी की महिलाओं का वेट जो है, वेट आपका 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अगर 48 केजी से कम है तो आपको अघोषित किया जा सकता है। तो ये सारे थे जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट था, मतलब शारीरिक दक्षता मापदंड थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए ताकि पीटी इजीली क्वालिफाई कर जाए और मेंस में 80+ नंबर आ जाए। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।